तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है। फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है। ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शव का दूसरा पोस्टमार्टम करने की तैयारी भी हो रही है। वहीं ट्विशा का आरोपी पति समर सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में। इसी बीच मामले में भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ट्विशा के शव का दूसरा पोस्टमार्टम भोपाल के एम्स में ही किया जाएगा। कमिश्नर संजय कुमार ने साफ तौर से कहा है कि समर्थ जहां कहीं भी छुपा था उसे पनाह देने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, आरोपी सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिवाला सिंह से भी पूछताछ की जाएगी। दरअसल समर सिंह 10 दिन से फरार था। नहीं, अभी तो उसका मेडिकल करवा के और ऑनरेबल कोर्ट से PR लेंगे। सर कितने दिन का रिमांड करने वाले हैं? हम 7 डेज का रिमांड मांगेंगे। इसके अलावा सर अभी क्या पूछताछ में कुछ उसने बताया कि कहाँ था इतने दिनों तक, कितनी देर बाद खुद को लाया गया? क्या पूछताछ में उसने बताया कि वो शहर में था, भोपाल में ही था या भोपाल के कहीं बाहर था? नहीं, काफी लेट नाइट उसको लेके आए हैं और अभी तो कुछ प्रोसीजर में भी टाइम लगता है, तो अभी तो और पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। सर 30,000 का उस पर इनाम था और 10 दिनों तक वो फरार रहा, तो इस दौरान जिन लोगों ने उसको शरण दी उनकी क्या कोई पहचान होगी या फिर उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल, वो जब डिटेल में उनसे पूछताछ होगी तो उसके बाद अगर कुछ इस तरह की चीज आती है कि उसको किसी ने शरण दी है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। 30,000 का जो इनाम है आपका, ये किस मतलब इसके लिए आदमी आपका स्पेसिफाई हो गया जिसने सूचना दी है? नहीं, ये तो क्या है, वहाँ जबलपुर में कोर्ट में पहुंचा था सरेंडर करने। कोर्ट ने सरेंडर करने से मना कर दिया। इसी बीच अपनी टीम भी उधर थी, तो फिर अपनी टीम ने इसको जबलपुर टीम की मदद से कस्टडी में लिया। तो अभी तो वो देखा जाएगा कि बेसिकली ये कोर्ट में सरेंडर करने आया था, तो अभी किसी और व्यक्ति का तो ऐसा रोल नहीं है। आपको अंदेशा था कि कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचेगा और आपकी प्लानिंग थी इसको इस तरह से अरेस्ट करने? नहीं, देखो, हम तो लगे हुए थे कि हमें तो कहीं भी मिल जाए, तो हमें तो आइडिया नहीं था कि ये कोर्ट में जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होती है तो मे भी एक ऑप्शन रहता है, लेकिन हम सभी पहलुओं पे काम कर रहे थे। सर 6 टीमें लगी थी, पूछताछ जो भी अभी तक हो पाई है, रात देर आए हैं तो समझ सकते हैं कि ज्यादा वक्त नहीं मिला होगा, लेकिन इसमें कुछ इसने बताया कि कहाँ था, कैसे चकमा देता रहा? नहीं, अभी उतना नहीं। देखो, इस तरह की पूछताछ में टाइम लगता है। हम इसे पूछेंगे और ये सारी बात जो है ना थोड़े कुछ ही टाइम में सब सही बता देगा। सारी चीजें वेरीफाई करनी पड़ती हैं। रात को 3 बजे तो काफी लेट नाइट तो आया है। फिर प्रोसीजर होता है, मेडिकल करवाना पड़ता है, कई तरह की चीजें होती हैं। सर एम्स दिल्ली का कहना है कि अभी तक उनके पास कोई पत्र नहीं पहुंचा है, जिस वजह से वहां से टीम यहाँ रवाना नहीं की गई है PM2 के लिए। नहीं, ये ऑनरेबल कोर्ट ने GAD को लिखा है, तो हम GAD और से भी कोऑर्डिनेट करके हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी टीम आ जाए। पत्र यहाँ से जा चुका है क्या? नहीं, GAD ने भी संबंधित को उधर, GAD भी अपना काम कर रही है और हम भी GAD के टच में है। सर एग्जैक्टली हम ये समझना चाह रहे हैं कि पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में ही होगा या बॉडी को दिल्ली एम्स लेके जाएगा? नहीं, एम्स भोपाल में होगा। मतलब वहाँ की एम्स दिल्ली की जो एक्सपर्ट टीम है वो भोपाल आएगी। सर परिजन लगातार आरोप लगा रहे हैं कि थाने में अभद्रता की गई है, इसकी कुछ जांच करा रहे हैं, कोई कार्रवाई से करेंगे? नहीं, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं की गई। थाने में भी CCTV लगे हुए हैं, इस तरह का कुछ नहीं है। सर हाइट को लेके क्या है? सर ट्विशा की हाइट को लेके परिजनों का कहना है कि उसकी जो एक्चुअल हाइट प्रोफाइल में थी वो प्लस और उसके अलावा आपने जो पोस्टमार्टम में हाइट है उसमें फर्क है। नहीं, देखो, ये इस तरह की चीजें, इसका जो आप विषय बता रहे हैं हाइट का जो है ना, वो ये कोई सिग्निफिकेंट चीज नहीं है। सर गिरिवाला सिंह को लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं, लेकिन वो कॉपरेट नहीं कर रही है। आज भी नोटिस भेजा गया? नहीं, वो हमने इसलिए एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन का लगाया था। बाकी हमारी कोशिश है उनसे भी जल्दी से जल्दी पूछताछ करने। गिरिवाला सिंह का कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं मिला है। अब तक कितने? नहीं, हमने नोटिस दिए हैं उनको। कितने सर? नहीं, हमने 3 नोटिस दिए हैं उनको। तो वो डिनाई कर रही है सर वो? नहीं, अब वो डिनाई कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमने नोटिस दिए हैं। शी इज होल्डिंग जुडिशियल पोस्ट, फॉर्मर जज,
और एक आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, कमिश्नर पुलिस भोपाल में, आप कह रहे हैं 3 नोटिस दिए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अभी तक एक भी नोटिस नहीं मिला और कल पहली बार शायद उन्होंने स्वीकार किया कि ये पहला नोटिस आया है। तो ये इस एनोमली को क्या कर गया? नहीं, एनोमली नहीं है। हमने 3 नोटिस दिए हैं, वो एक्यूज्ड है एक इनियस ऑफेंस में। हमने 3 नोटिस दिए हैं और हमारी कोशिश है जल्दी पूछताछ करने की। तो सर फिर एक सवाल वही पैदा होता है कि इनियस क्राइम आप कुछ बता रहे हैं तो नोटिस के भी नहीं आ रही है, तो आपकी टीम जाके क्यों नहीं पूछताछ कर रही? सिर्फ रिटायर्ड एजेंट इसलिए कि आम आदमी के साथ तो ऐसा नहीं होता है। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो और एंटीसिपेटरी बेल कैंसिलेशन के लिए इसीलिए हमने कोर्ट में लगाया है। सर एक कहीं ना कहीं भोपाल पुलिस को ऐसा लगता है कि परिवार ने आरोप लगाया कि भोपाल पुलिस ने सारा काम अच्छे से नहीं किया। परिवार का आरोप है कि उसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से लेके लिगेचर स्टफ से लेके उसके बाद उन्होंने कहा दूसरी इंक्वायरी मांगी, कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, और फाइनली उसमें सीबीआई इंक्वायरी राज्य सरकार ने की। कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ लैप्सेस थी? नहीं, कोई लैप्सेस नहीं थे। हमने अपनी निष्पक्ष जांच की है और बिल्कुल सही तरीके से की है और सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। बता दें कि 12 मई को टूषा शर्मा अपने भोपाल स्थित ससुराल की छत पर फंदे से लटकी मिली थी। इस घटना के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष की तरफ से लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही थी। उन्हें दहेज के लिए भी परेशान किया जा रहा था। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब टूषा के पति ने आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष अपने कानूनी रसूख का इस्तेमाल कर न्यायिक राहत पाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल टूषा की शादी दिसंबर 2025 में समर सिंह के साथ हुई थी। दोनों की मुलाकात साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। समर सिंह रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के बेटे हैं। देखिए, स्पष्टता साफ नजर आ रही है। जो ब्लंडर्स हुए हैं, ये ब्लंडर जो है आप ये देखिए, जानबूझ करके लिगेचर जो है बाद में सबमिट किया गया। बिफोर बेल उसको रोका गया। 15 तारीख को लिगेचर सबमिट किया गया उसकी फाइंडिंग के लिए कि ताकि ये जो पहले अक्यूज़ है उसको ये प्री प्लान था। सारी जुडिशरी ने बैठ के इसको प्री प्लान किया है। ये साफ इन्फ्लुएंस को दर्शाता है। इसमें आप देखिए कि अगर हमको ये पहले दिन से बोल रहे थे कि आप बॉडी ले लीजिए, अगर बगैर लिगेचर फाइंडिंग्स के कैसे पीएम रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ की, और अगर हम बॉडी को क्रिमिनेट कर देते तो ये चीज़ें सामने ही नहीं आती। आज बॉडी की हाइट जो है कम दिखाई गई जानबूझ करके। कितने फैक्ट्स छुपाए गए हैं ये तो जांच के बाद ही पता लगते थे ना। आज ये खेला जा रहा है। ये चूंकि रसूखदार इसी न्याय के रक्षक हैं, यही भक्षक बन गए हैं, तो आप इसका सीधा साधा सबूत आज आपके सामने है कि किस तरीके से न्याय प्रक्रिया से मैनिपुलेट करके इन्होंने साक्ष्यों से छेड़छाड़ करी है। जानबूझ करके बॉडी को डिले किया है कि ताकि वो डिकम्पोज हो जाए, कि हमारे किसी काम की ना रहे, कि हम इसमें कुछ ज़्यादा फाइंडिंग्स ना निकाल पाए। जानबूझ करके आज ये रिलीज़ दिया जा रहा है, प्रेस रिलीज़ दी जा रही है कि हमारे पास सुविधा नहीं है बॉडी को रखने के लिए। पत्र भी लिखा गया है कि डिकम्पोज हो रही है। मेरी सरकार से निवेदन है, प्लीज़ आज तो देखिए, अब तो देखिए आप, जो हम चिल्ला रहे थे, जिसका हमें आशंका थी, वही हो रहा है, आपकी नाक के नीचे हो रहा है। प्लीज़ लुक इनटू दिस, नहीं तो आपकी सरकार के खिलाफ ये नारी बंधन और ये लाडली योजना सब अपोजिट जाएगी। ये आप किसी अक्यूज्ड को बचाने के लिए पूरा सरकारी तंत्र काम कर रहा है। ये बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। पुलिस ने भी दिया है कि हमें आपत्ति नहीं है दूसरे पोस्टमार्टम। पुलिस ने बोला है कि आपत्ति नहीं है, पर पुलिस को उन्होंने प्रेस रिलीज करके ये दिया कि हमारे पास में हम सक्षम है बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए। ये कितनी दर्दनाक बात है, ये मैं कहना चाहता हूँ। टाइमिंग को लेकर भी काफी संशय जी, इसमें संशय ही संशय है। ये पूरा केस फैब्रिकेटेड है, ये पूरा केस डूबियस है। पहले दिन से पुलिस ने खुद माना है कि उनके अधिकारियों द्वारा बहुत बड़ी गलती हुई है, उसके लिए इंक्वायरी अलग बैठ रही है, ऐसा पुलिस ने बोला है। अब आप लोग का क्या अगला कदम? अभी हमारा अगला कदम यही है कि इन तथ्यों को देखते हुए हमें भोपाल के अंदर, एमपी के अंदर अपनी न्याय की उम्मीद लगभग ख़त्म हो चुकी है। हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। इसको तुरंत जो है एससी संज्ञान में ले और स्वतंत्र जांच के लिए हमारी व्यवस्था करें। खबरों की रणभूमि में
यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।